ड्रामा सीरियल कलंदर में आज की एपिसोड में अदन और तबरेज़ की शादी हो रही होती है। अदन बड़ी प्यारी तैयार हुई होती है, लेकिन उसके दिल में वसवसे आ रहे होते हैं कि कहीं तबरेज़ को कुछ हो ही ना जाए। वो कहती नमाज़ पढ़ती है, अल्लाह पाक से दुआ करती है, अल्लाह पाक मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे दिल में ऐसे ख्यालात क्यों आ रहे हैं कि तबरेज़ को कुछ हो ना जाए, बस आप सब कुछ ठीक कर देना। तबरेज़ खैर खैरियत से मेरे घर आए, मुझे ब्याह के अपने साथ ले जाएँ और सारा काम खैर खैरियत से हो जाए, तबरेज़ की ज़िंदगी को कुछ ना हो, तबरेज़ हमेशा लंबी ज़िंदगी जिए, ये दुआ करती है वो। और अल्लाह पाक से दुआ मांग के जाए नमाज़ से उठ जाती है और जाके जहाँ सारे बैठे होते हैं वहाँ जाके बैठ जाती है। तबरेज़ अपने घर में होता है, वहाँ पे उसकी शादी की तकरीब जारी होती है, तो एकदम सुंबल का फ़ोन आता है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तबरेज़ अब सुन के एकदम हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ। वो फ़ौरन अपने मामा पापा को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि मेरे पास आए, बैठे, मेरी बात सुनो। उसके मामा पापा कहते हैं बोलो क्या बात है। तो वो कहता है कि मुझे शहर में एक बहुत ही अमीर बाप की बेटी मिली है, वो मुझसे शादी करना चाहती है। अगर मुझसे शादी कर ली तो हमारा फ्यूचर बन जाएगा, हमारा ही नहीं बल्कि आप सबका फ्यूचर बन जाएगा। उसका बाप बहुत ही अमीर ख़ानदान से है और उसके पास बड़ा ही पैसा है, करोड़ों करोड़ की जायदाद है, बाहर के मुल्क में उसने फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं। वो उसकी सुंबल उसकी इकलौती बेटी है, वो मुझे बहुत पसंद करती है और वो मुझसे शादी करना चाहती है। अगर मेरी से शादी हो गई तो हमारे दिन बदल जाएंगे, छोटी बहन की भी अच्छी जगहों पर शादियाँ हो जाएंगी। जिस वजह से उनके उसके माँ बाप भी लालच में आ जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी बड़ी बदनामी होगी, लोग बड़ा खुश हैं कि हमने एक यतीम और बेसहारा को सहारा दिया है। और वो इस बात पे हमारी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, हमारी बड़ी वाह वाह कर रहे हैं। अगर हमने वहाँ शादी से इनकार कर दिया तो लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, वो हमें बहुत बातें बनाएंगे। तबरेज़ कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सुंबल से ही शादी करनी है ताकि मैं एक अमीर आदमी बन सकूँ। पैसे कमाना हमेशा से मेरा ख्वाब था, मैं इस ख्वाब को पूरा करना चाहता हूँ। मैं ये शादी यहीं रोक दें। इसके पापा कहते हैं कि तू ठहर जाओ, मेरी बात सुनो, सब ठंडे दिमाग से जो सोचो, हम कोई हल निकालते हैं। वो कहते हैं कि हम ये हल निकालते हैं कि तुम इस वक्त जाकर अदन को दुल्हन बना के अपने घर ले आओ, उसको इधर हमारे पास छोड़ देना, वो हमारी खिदमत करेगी और तुम खुद शहर चले जाना और वहाँ जाकर सुंबल से दूसरी शादी कर लेना और वहाँ तुम अपना फ्यूचर बना लेना। उसको ये बात समझ आ जाती है और कहता है हाँ पापा ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं ऐसा ही करूँगा। और फिर उसके पापा उसको तैयार करते हैं, उसको दूल्हा बनाते हैं और उसको बारात लेके अदन के घर पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ सुंबल बड़ी उदास सी बैठी होती है। उसके पापा कहते हैं कि बेटे तुम आजकल घर में क्यों रहती हो, ना कहीं बाहर जाती हो, ना दोस्तों से घुलती मिलती हो, क्या बात है, तुम्हारी दोस्तों से दोस्तियाँ ख़त्म हो गई हैं। जिससे वो कहती है कि नहीं पापा, तबरेज़ आजकल शहर में नहीं है, वो शहर से बाहर गया हुआ है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा उदास ही रहती हूँ। उसके पापा कहते हैं अच्छा अच्छा तो ये बात है। वो कहती है कि आपको मेरी तबरेज़ से दोस्ती पर कोई इतराज़ तो नहीं है। उसके पापा कहते हैं नहीं बेटा, मुझे क्या इतराज़ हो सकता है, तबरेज़ एक अच्छे घर का इंसान लड़ता है, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। वो कहती है थैंक यू पापा। वो बड़ा खुश होती है और ये कह के अपने पापा के साथ लग जाती है। उधर दुर्रे अदन के घर में भी सारे बड़ा खुश होते हैं और उनकी भी बड़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि आपने एक यतीम बेसहारा बच्ची को पाला है और अब उसकी बड़े धूमधाम से शादी कर रहे हैं। सारे उनकी बहुत वाह वाह करते हैं, वो इस बात पे बड़ा खुश होते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें। कभी वो किसी के पास जा के अपनी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, कभी किसी के पास जाके अपनी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। और उसकी मामा तो इस बात पर खुश होती हैं कि अदन की शादी हो जाएगी शहर के एक लड़के से, तो वो मेरे बेटे तनवीर को भी रिहाई दिलवा देगी और मेरी बेटी का भी एक अच्छी जगह रिश्ता करवा देगी। वो बस इसी खुशियों में सारी शादी के इंतज़ाम बड़ी खुशी खुशी चला रही होती है।